धन दौलत, हीरे जवाहरात, सोना चांदी आदि को जमा करने का शौक इंसान को शुरू से ही रहा है। इतिहास में कई ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने बड़ी मात्रा में इन चीज़ों को जमा करके अपने खजाने में भरा है और उनके मरने के बाद यह पता नहीं चला कि उनका खजाना कहाँ है। कई लोग इन खजानों की तलाश में आज भी लगे हैं और कई लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत हो चुकी है। इसी के चलते हम आपको 10 रहस्यमय खजानों के बारे में बताएंगे और जिनकी तलाश में कई लोग मारे जा चुके हैं। द अंबर रूम। द अंबर रूम सेंट पीटर्सबर्ग के करीब एक महल में था। दरअसल यह सोने का बना एक कमरा नुमा चेंबर में था जिसका निर्माण 1707 में पारसियों में हुआ था, जो पीटर द ग्रेट को रूस और पारसियों के बीच हुई शांति के बाद गिफ्ट में मिला था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1941 में नाजियों ने इस पर कब्जा कर लिया और इसके सुरक्षित करने के लिए अलग अलग भागों में बांट दिया। इन सभी टुकड़ों को 1943 में एक म्यूजियम में रखा और जहां से यह पूरा का पूरा द अंबर गायब हो गया। तब से इस खजाने का कुछ भी पता नहीं लगाया गया है। फॉरेस्ट फैन का खजाना। फॉरेस्ट फैन संयुक्त राज्य अमेरिका की वायुसेना में पायलट था। वह कीमती कलाकृतियों का भी व्यापार करता था जिसकी कीमत अरबों डॉलरों की थी। 1980 में उसको किडनी का कैंसर हो गया जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। अपने खजाने को, जिसने अरबों डॉलरों का मूल्य सोने और ज्वेलरी और अन्य कीमती कलाकृतियों शामिल थी, को छिपाने का फैसला किया। उसने खजाना खोजने के लिए कई संकेत भी दिए, लेकिन इसकी खोज में गए 3 से 4 व्यक्तियों की मौत हो गई। ईर्षा पूर्व 560 साल पहले लीडिया नाम के देश पर कारून शासन करता था। कारून को क्रोशन के नाम से भी जाना जाता है। उसे दौलत जमा करने का बहुत शौक था और वह बहुत घमंडी राजा था। ऐसा माना जाता है कि उसका खजाना किसी सांप की वजह से जमींदोज हो गया था और तुर्की के उसका प्राप्त में था। कहा जाता है कि जो कोई भी उसके श्रापित खजाने को खोजने जाता था, उसकी या तो मृत्यु हो जाती थी या उसे बहुत बड़ा नुकसान हो जाता था। एक मान्यता के अनुसार एक बार 7 लोग उसके खजाने को अवैध रूप से खुदाई कर रहे थे। इसी के साथ उन 7 लोगों की वहीं पर मृत्यु हो गई। जैन लेफिट का खजाना। जैन लेफिट और उसका भाई पियरे दोनों फ्रांस का रहने वाले थे और समुद्री डकैत थे। वे लोग मेक्सिको की घाटी में मर्चेंट जहाज़ों पर हमला करते थे और लूटपाट मचाते थे। लेफिट की 1823 से 1830 के बीच मौत हो गई। उसकी मौत के बाद उसका खजाना के बारे में तरह तरह की बातें होने लगी। ऐसा माना जाता है कि न्यू ऑरलियंस तट के आसपास उसका खजाना कहीं छिपा हुआ है। ओक आइलैंड मणिपीट। 1975 में ओक आइलैंड में कुछ बच्चे घूमने गए थे। वहीं नोवा स्क्रोडिया के पास एक छोटे से द्वीप पर कुछ रहस्यमयी रोशनी दिखाई दी। जब बच्चे वहां पहुंचे तो उनको एक बड़ा गड्ढा दिखाई दिया। तो बच्चों ने थोड़ा और खुदाई की तो उसके अंदर नारियल के खोखले पेड़ और लकड़ी और एक पत्थर का टुकड़ा मिला। पत्थर के टुकड़े पर लिखा था कि 40 फीट नीचे 2 मिलियन पाउंड दफन है। इस खजाने के बाद कई लोगों ने खोज की, लेकिन उन्हें कुछ प्राप्ति नहीं हुई। उसी के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डेनालो रूजवेल्ट ने इस खजाने को ढूंढा। हालांकि तब वह राष्ट्रपति नहीं थे, लेकिन अभी तक उस यह खजाने का पता नहीं लगा पाया कोई। गोल्डन आउल। 1993 में फ्रांस के मैक्स वैलेंटाइन के नाम से मशहूर एक व्यक्ति ने लोगों से बताया कि फ्रांस में कहीं पर एक गोल्डन आउल यानी कि सोने का उल्लू छिपाया हुआ है। उसने कहा कि लोगों जो कोई भी इसे खोज कर लाएगा उसे नगद 10 लाख फ्रैंक्स मिलेंगे। उसने इसे खोजने के लिए 11 संकेत भी दिए। बहुत से लोग इसकी खोज में लग गए, लेकिन आज तक इसका कोई भी पता नहीं लगा पाया। 1999 में दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान उस व्यक्ति ने बताया कि एक व्यक्ति इस खजाने के बहुत करीब चले गया था। 2009 में वैलेंटाइन की कार दुर्घटना में मौत हो गई, लेकिन अब तक इसका खजाने का कोई भी तलाश नहीं कर पाया है। चंगेज़ खान का खजाना। चंगेज़ खान ने ही मंगोल साम्राज्य की नींव रखी थी। वह दुनिया का अपने समय का सबसे शक्तिशाली और प्रसिद्ध शासक था। उस समय उसने लगभग पूरी दुनिया जीत ली थी और खूब धन दौलत जमा किया। चंगेज़ खान की मौत 1227 में हुई थी। कहा जाता है कि एक अज्ञात जगह पर उसके शव के साथ उसके खजाने को भी दफनाया गया है। माना जाता है कि
उस खजाने तक जो कोई भी जाता है वहाँ से वापस नहीं आता है। लियोन ट्रिबुको का खजाना। उन दिनों अमेरिका में भयानक मंदी चल रही थी। लियोन ट्रिबुको नाम का एक व्यापारी मंदी की स्थिति से फ़ायदा उठाने का फैसला किया। उसने अपने बिजनेस पार्टनर के साथ मिलकर 16 टन सोने को न्यूयॉर्क मैक्सिको के रेगिस्तान में छिपा दिया। उसका मानना था कि महामंदी के दौरान सोने की कीमत डबल हो जाएगी। यह सोचकर जितना से ज़्यादा हो सके लोगों से सोना छिपा दिया, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। महामंदी के बाद निजी रूप से सोना रखने वाले को अवैध घोषित कर दिया। उसके बाद उन दोनों की मृत्यु हो गई और सोना उसी रेगिस्तान में दबा का दबा रह गया। न्यू मैक्सिको में विक्टोरिया पिक खजाना। डाक नाम का एक अमेरिका का एक व्यापारी था। 1937 में सर्दी की एक सुबह वह ताजे पानी की तलाश में न्यू मैक्सिको में हैम्ब्रिसो बेसिन के पास गया। वहाँ उसने एक सुरंग देखी जिसमें एक सीढ़ी थी। सीढ़ी नीचे की तरफ जा रही थी। सीढ़ी से वह नीचे उतरा। यह देखकर हैरान रह गया कि नीचे 200 से भी ज़्यादा सोने के बिस्किट रखे हुए थे। उसे लगा कि अगर वहाँ खुदाई की जाए तो वह और भी ज़्यादा अमीर बन सकता है। इसी लालच में उसने एक इंजीनियर से दोस्ती करी और वहाँ खुदाई चालू कर दी। खुदाई के दौरान वहाँ पर एक विस्फोट हो गया और उसका सपना अधूरा ही रह गया। उसके बाद कई लोगों ने खजाने की तलाश में वहाँ खुदाई करी, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। चार्ल्स आइलैंड का खजाना। 1721 में मेक्सिको के एक राजा का धन चोरी हो गया था। ऐसा माना जाता है कि इस खजाने को कुछ लोगों ने अमेरिका के मिलफोर्ड के पास एक छोटे से द्वीप पर चार्ल्स आइलैंड में छिपा दिया है। कहा जाता है कि 1850 में कुछ लोग इस खजाने की तलाश में आए थे, लेकिन उनकी वहीं मृत्यु हो गई और उसके बाद आज तक कोई भी किसी भी जगह पर इस खजाने का पता नहीं लगा पाया है। दोस्तों, यह थे 10 रहस्यमय खजाने और उनके पीछे की कहानी। अगर आपको और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़।